ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट तक बहस खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फेमिनिज्म की। क्या फेमिनिज्म आज की बराबरी की लड़ाई या कहीं ना कहीं एक ट्रेंड और हथियार बनता जा रहा है? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि असली फेमिनिज्म क्या होता है। असली फेमिनिज्म का मतलब होता है कि पुरुष और महिला के बीच में समान अधिकार और समान अवसर भी होता है। भारत जैसे देशों में महिलाओं ने सदियों तक भयानक सामाजिक अत्याचार झेले हैं, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा जैसी बहुत सारी कुप्रथाएं शामिल हैं। इन वजहों से 70-80 के दशक में महिला आंदोलन ने सरकार पर दबाव बनाया और कई अहम कानून बने, जैसे आईपीसी 498A, घरेलू हिंसा कानून 2005, रेप कानूनों में भी बदलाव हुआ। कानून जरूरी थे क्योंकि एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के खिलाफ करीब 4.5 लाख अपराध दर्ज हुए, जिनमें सबसे ज्यादा केस पति या ससुराल वालों की क्रूरता पर थे। यानी असली पीड़ित आज भी बड़ी संख्या में मौजूद है। लेकिन समस्या तब शुरू होता है जब यही कानून कुछ मामले में व्यक्तिगत बदले, पैसों की वसूली या दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल होने लगते हैं। यही से शुरू होता है फेक फेमिनिज्म। एक फेमिनिज्म का मतलब यह नहीं है कि महिलाएं झूठी है, इसका मतलब यह है कि कुछ लोग महिला अधिकार का नाम लेकर सिस्टम का गलत फायदा उठा रहे हैं। आईपीसी 498A जैसे कानूनों में सीधा गिरफ्तारी का प्रावधान रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की 2014 में अर्नेश कुमार केस का कहना पड़ा कि ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं होगी। हाल के फैसले में कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि बिना ठोस सबूत जनरल आरोपों पर पूरे परिवार को फंसाना गलत होगा। एनसीआरबी डेटा दिखाता है कि हर एक साल हजारों केस फाइनल रिपोर्ट फॉल या का सबूत के अभाव में बंद हो जाते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है? पति, माता पिता, भाई बहन सब कोर्ट कचहरी घूमते रहते हैं, सालों तक केस चलता है, नौकरी तक चली जाती है, समाज में बदनामी होती है, वो अलग बात है। कई परिवार पूरी तरह से टूट जाते हैं, कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। सोशल मीडिया ने इस तरह के फेक फेमिनिज्म को और हवा दी है। हम आज बताएंगे आपको कि कुछ डिजिटल इन्फ्लुएंसर है, खास करके इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे, यानी जो एक्स हो गया है, उन प्लेटफॉर्मों पर इन तरस जैसे स्लोगन को कंटेंट बना रहे हैं। हाल ही में एक वायरल फीमेल इन्फ्लुएंसर ने रिलेशनशिप पर वीडियो बनाकर कहा कि हर आदमी टॉक्सिक होता है। वीडियो को लाखों व्यूज मिले, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या यह बात तथ्यों पर आधारित है या फिर सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा कंटेंट युवाओं के दिमाग में जहर भरता है। इससे असली पीड़ित महिलाओं की आवाज दब जाती है और पुरुष के प्रति नफरत बढ़ती जाती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आत्महत्या करने वालों में करीब 72% पुरुष है। जिसमें वजह सामने आती है वो है पारिवारिक तनाव, बीमारी, बेरोजगारी और कानूनी झंझट। कई मामलों में झूठे केस या भारी मेंटेनेंस दबाव पुरुष को मानसिक रूप से तोड़ देती है। पिछले कुछ सालों में बेंगलुरु, दिल्ली और अन्य शहरों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग कोर्ट केस और आरोपों से टूटकर अपने जान तक गंवा बैठे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं दोषी हैं, इसका मतलब यह भी नहीं है कि सिस्टम बैलेंस नहीं है। फेक फेमिनिज्म में सबसे ज्यादा नुकसान असली फेमिनिज्म को ही करता है। जब झूठे केस सामने आते हैं तो समाज असली पीड़ित महिला पर शक करने लगता है। पुरुषों में महिलाओं के प्रति अविश्वास पैदा होने लगता है। सोशल मीडिया पर मेन वर्सेज वुमेन की लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे दोनों तरफ का नुकसान होता है। दोस्तों, ये लड़ाई पुरुष बनाम महिला का नहीं होना चाहिए, ये लड़ाई इंसाफ बनाम अन्याय की होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध आज भी गंभीर समस्या है, जिसमें दहेज से मौतें, रेप केस, घरेलू हिंसा खत्म नहीं हुई है। लेकिन साथ ही में यह भी जरूरी है कि कानून का इस्तेमाल हथियार की तरह न हो। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि महिला सुरक्षा के कानून जरूरी है, लेकिन उसका दुरुपयोग करना समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब सवाल यह आता है कि इसका समाधान क्या है। दोस्तों, इसमें बेहतर जांच प्रक्रिया होनी चाहिए, दोनों पक्षों की बात सुनना चाहिए, शुरुआती स्तर पर फैमिली काउंसलिंग, झूठे केसों पर सख्त कार्रवाई, जहां जरूरी हो वहां जेंडर न्यूट्रल कानून बनाना चाहिए ताकि असली पीड़ित को न्याय मिल सके और निर्दोष को सजा न झेलनी पड़े। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि फेमिनिज्म नफरत का नाम नहीं है। फेमिनिज्म इंसानियत की बात करता है, बराबरी की बात करता है। लेकिन जब वही आंदोलन ट्रेंड, व्यू और बदले का हथियार बन जाता है तो समाज पूरी तरह से बिखर जाता है। जरूरत है सोचने की, समझने की और संतुलन बनाने की। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या कानूनों में बदलाव होना चाहिए या फिर बेहतर लागू करने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।